नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक खुलासा करना चाहता हूं। मेरे जो भी दो तीन यूट्यूब चैनल है उसके नीचे कमेंट सेक्शन बंद रहता है। 6 साल से ज्यादा मैं मराठी में यूट्यूब चला रहा हूं। 2 साल हो गए हिंदी यूट्यूब चलाता हूं। लेकिन हमेशा मैंने 6 साल से लगातार मैंने कमेंट सेक्शन बंद रखा है। और इसका कारण ये है कि जो कमेंट्स आते हैं उसमें ट्रोलिंग होती है, गालियां होती है। जो पसंद नहीं करते वो गालियां देते। अगर पसंद नहीं आया है तो आप जो पसंद नहीं आया है उसके खिलाफ बोल सकते हो, जरूर बोल सकते हो, मुद्दा बोल सकते हो। लेकिन मुद्दे के बजाय अगर आप गाली देना शुरू करते हो तो मुझे पसंद करने वाले उसको जवाब देना शुरू करते हैं और गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो यहाँ के हो या वहां के हो, जो भी होते, फैंस होते, चाहने वाले होते, वो एक दूसरे की ऊर्जा एनर्जी खराब करते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़ाई अगर मुद्दों की होती है तो जरूर होनी चाहिए। और मैंने शुरू में कमेंट सेक्शन खुला रखा था, लेकिन 2-6 महीने के बाद मैंने तय किया कि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। जिनको पसंद है वो सुनेंगे, अच्छा लगे तो सुनेंगे, बुरा लगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन अपनी नहीं, उनकी भी एनर्जी खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कमेंट बंद रखा है। और मैं भी विचलित होता हूं। तो जिनको नहीं सुनना है ना सुने, गाली गलौज क्यों करेंगे? यानी उनका हेतु मुझे विचलित करना होता है, तो मुझे विचलित नहीं होना है। मैं जो हिंदी हो या मराठी चैनल चलाता हूं तो उसमें मेरी आइडिया क्लियर है। मैं मुझे जो कहना है वो कहता हूं। जिनको नापसंद है वो बिल्कुल ना सुने। कोई जबरदस्ती तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक बात होती है, मैं बहुत सारे दोस्तों के यूट्यूब चैनल पर जाता हूँ। हिंदी में ज्यादा है, मराठी में तो बहुत सारी जगह में जाता नहीं। एक का दूसरा चैनल वाले होते उनके पास जाता हूँ, उनका यूट्यूब पर वीडियो होता है। लेकिन वरना मराठी में तो नहीं होता। लेकिन हिंदी में भी होता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे जो मराठी में मुझे गाली देना चाहते हैं वो हिंदी यूट्यूब चैनल ढूंढकर भाऊ को गाली देने आ जाते हैं। तो वो उनका ठीक है। लेकिन दूसरी बात मैंने बहुत देखी है, पर्टिकुलरली हिंदी यूट्यूब पर, जहां मुझे मुझे चाहने वाले बहुत को लोग हैं। मेरे यहाँ हिंदी में भी कमेंट बंद है। लेकिन मेरे दोस्तों के जो यूट्यूब चैनल है जहां मैं जाता हूँ वहां कमेंट खुले होते हैं। और यहाँ बहुत प्रशंसा करने वाले, सराहना करने वाले बहुत सारे आते, मुझे चाहने वाले हिंदी में बहुत हो गए। हाँ, उसमें भी दो चार ऐसे हैं भाऊ भक्त, वो ढूंढ ढूंढ कर निकालते, अच्छा इधर कमेंट खुला है तो चलो भाऊ को दो गाली ले लो। तो वो आते हैं, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन मैं ये विषय आज इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी मैं समय रहता है तो मेरे दोस्तों के, मेरे साथ जो पॉडकास्ट हुए उसकी कमेंट पढ़ भी लेता हूं। हमेशा पढ़ता ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी पढ़ता हूं। और बहुत सारे मुझे समझ में आता है कि लोग बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। लोगों को लगता है भाऊ बड़ा ज्ञानी है। पर्टिकुलरली बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या हरियाणा, इन चुनाव के दरमियान मेरी जो जो बातचीत हुई, पॉडकास्ट में बातचीत हुई, और मैंने जो विश्लेषण किया था, मैंने जो आंकड़े पेश किए थे, वो सही निकलने के कारण बहुत सारे लोगों को लगता है भाऊ ये बड़ा दिव्य दृष्टि वाला कोई है। उसके उसका बहुत बड़ा पत्रकारिता का अनुभव है और भाऊ बड़ा ज्ञानी है। प्रशंसा करते हैं। कोई कोई तो बोलता है भाऊ तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। ऐसे शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, बाकी ठीक है, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सच्चे नहीं होते, ये भी समझ लो। मैं बहुत ज्ञानी हूं या बहुत पढ़ा लिखा हूं ऐसा मानने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं लोगों को सुनता हूं
और सामान्य से सामान्य लोगों को मैं सुनता हूं, गंभीरता से सुनता हूं और उनको समझने की कोशिश भी करता हूं। कोई रास्ते पर का टैक्सी वाला होगा, कोई रास्ते पर सब्जी बेचने वाला होगा, ट्रेन में या और कहीं बस स्टॉप पर लोग बातें करते मैं सुनता हूं, वो क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करता हूं। और ये समझता हूं, इसलिए मुंबई में बैठकर बंगाल का आम आदमी कैसे सोच सकता है ये उसके बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ सकता हूं। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा लोगों को सुनने की और समझने की कोशिश करता हूं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जो आपने इस वीडियो का हेडिंग देखा है, वो हेडिंग मेरा नहीं है। ये सब्जेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी समझ में आए कि मेरा ज्ञान बहुत सारा उधारी का होता है, चोरी का होता है। बेचारा कोई टैक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, वो बोलते बोलते कुछ बात बोल जाता है, वो समझने में मुझे देरी लगती है। कभी कभी मैं उनसे बातें करके समझने की कोशिश करता हूं, और जब वीडियो करता हूं तो मैं अपने आप बोल देता हूं, उनका नाम तक मुझे पता नहीं होता, जिनका सुनकर मैं मेरा आकलन मानकर ये पेश करता हूं। तो ऐसा ही एक टैक्सी वाला, 2 दिन पहले की बात है, मुझे, मैं रहता हूं वहां से सेंट्रल मुंबई जाना था, टैक्सी से जा रहा था। तो मैं टैक्सी वाले से, रिक्शा वाले से बातें करता हूं, उससे भी बात की कि अभी जो कुछ चल रहा है दिल्ली में हो, वो वांगचुक का हंगर स्ट्राइक हो या और कोई है, ये सब बातें लोग सुनते हैं, लोग बोलते नहीं है। और ये जिनको हम सामान्य जनता बोलते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, कम शब्दों में बोलते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं वो समझना जरूरी होता है और समझ लेना जरूरी होता है। तो वैसे ही बात करते करते मैंने उस टैक्सी वाले से बात छेड़ दी थी, आपको क्या लगता है देश की राजनीति के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह हम बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला आपको मोदी कैसे लगते हैं, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अचानक उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें या 8-10 शब्द बोले और मैं चौंक गया, मैं चौंक गया। उन्होंने कहा राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं चौंक गया, मेरी समझ में नहीं आया ये टैक्सी वाला या इंसान क्या कहना चाहता है। इसके कहने का मतलब क्या है, मुमकिन और नमकीन जैसे मानो जोड़े जैसे शब्दावली लगती है, क्या इसलिए बोल रहा है। आपको याद होगा 2019 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब बीजेपी ने ये जुमला बनाया था, एक नारा बनाया था, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मोदी को वोट दो, वगैरह वगैरह। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये 7 साल पुरानी बीजेपी की इलेक्शन की स्लोगन है, घोषणा है। उसने वही शब्द उठाकर थोड़े घुमाकर मुझे बताए थे। तो नमकीन और मुमकिन मानो सगे भाई लगते हैं, जुड़वा भाई लगते हैं, तो इसलिए ये बोला क्या। तो मैंने बोला आपका बोलने का मतलब क्या है। मुमकिन है इसका मतलब पॉसिबल है, हो सकता है, अगर मोदी है तो मोदी कुछ कर सकता है, ये मैं समझता हूं। लेकिन राहुल है तो नमकीन है, इसका क्या मतलब है। तो वो हंसने लगा, थोड़ा शर्माया भी, वो मुझे समझाना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने उसको पुश किया, नहीं तुमने बोला है तो तुम समझाओ, राहुल है तो नमकीन है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों उसने इस ढंग से मुझे समझाया कि मैं भौचक्का रह गया। अरे ये तो ज्ञानी है, टैक्सी चला रहा है, मैं उसको मेहनत करने वाला कष्टकरी श्रमिक मानता हूं, लेकिन ये मुझसे भी ज्ञानी है। इसने राहुल गांधी का इतना बढ़िया आकलन और विश्लेषण मुझे बताया कि मैं चकित हो गया। मुझे शर्म आई कि लोग मुझे ज्ञानी समझते। उसने बोला कि नमकीन का मतलब क्या होता है। सेव होता है ना, झाल मुड़ी वगैरह हम बोलते हैं, टाइम पास का खाना होता है ना। हम कहीं रास्ते में घूमने जा रहे हैं तो
सेव पापड़ी वगैरह खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, उसको ही नमकीन बोला जाता है ना। तो बोला हाँ। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स उस नमकीन जैसी है। वो भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है। घर में कोई हर दिन नमकीन नहीं बनाता, लेकिन घर में भोजन तो बनाया जाता है। तो मोदी का मतलब मुमकिन मतलब, मोदी मोदी का मतलब हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। हम जिस ढंग से जीते हैं वो गंभीरता से जीते हैं। दो समय का खाना, घर में चूल्हा जलना, बच्चों को स्कूल में भेजना वगैरह वगैरह जो कुछ होता है वो हमारे लिए मुमकिन होना जरूरी होता है, नमकीन होना जरूरी नहीं होता। मैंने बोला फिर नमकीन का क्या मतलब है? नमकीन का मतलब टाइम पास है। उसने उसने क्या बोला? नमकीन का मतलब टाइम पास होता है। हम बाहर जाते हैं घूमने तो कुछ चटपटा खाना चाहते, उसको नमकीन बोलते। लेकिन घर में होते तो भोजन करना चाहते, वो हमारी जरूरत है, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। चटपटा खाना, चटपटी बातें हमारे जिंदगी की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी हमारे लिए, इस देश के लिए हमारे जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, वो तो टाइम पास है। उससे ज्यादा वो बोल नहीं पाया, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में रह गई। 2 दिन से मैं उस पर सोच रहा था कि ये इंसान किस ढंग से विचार कर रहा है, वो किस ढंग से देश की राजनीति देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। क्या हम उतनी गंभीरता से उस राजनीति को देख रहे हैं? वो इंसान टैक्सी चलाने वाला या उसकी जगह समझो सब्जी वाला हो सकता था, लेकिन वो जिस ढंग से देश की राजनीति की तरफ देख रहा है कि इसमें मेरे जिंदगी के बारे में क्या है। राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, क्या उस आम सब्जी वाला या रिक्शा वाला या टैक्सी वाला या कर्मचारी या मजदूर, उनकी जिंदगी के लिए आवश्यक जरूरत ऐसी चीज राहुल गांधी कुछ कर रहे? बातें बड़ी बड़ी करते कि सबके खाते में 2 करोड़ आएगा, करोड़पति लखपति बना देंगे, खाते में डायरेक्ट पैसा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या पॉसिबल है? कहां से लाएगी सरकार? इसका तो कोई जवाब राहुल गांधी कभी देते ही नहीं। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, वो चटपटी बातें होती है, वो सीरियसली लेने की बात नहीं होती। मोदी जी ने 8 साल 9 साल पहले लाल किले से बोला था कि पहले शौचालय फिर देवालय। याद है आपको? 8 साल पहले की बात है। लाल किले में 15 अगस्त के दिन भाषण करते हुए मोदी जी ने कहा था पहले शौचालय फिर देवालय। और स्वच्छता का जो मुहिम है वो मोदी ने शुरू किया। हर घर में, गांव में शौचालय होना चाहिए, इसके लिए सरकार का अनुदान सब्सिडी डिक्लेयर की। और आज करोड़ों करोड़ों, 8-10 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचा है। वो चटपटी बात नहीं थी, सफाई की बात थी, स्वच्छता की बात थी, लेकिन जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। मुझे याद है 4 साल पहले की बात है, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे वगैरह वगैरह कहीं, तो एक नोएडा में रहने वाले अंकुर चौधरी मेरे परिचित है। उन्होंने एक बात बताई, भाऊ बोले शौचालय ये गांव देहात में महिला सुरक्षा का भी मामला है। क्योंकि महिला को अगर घर में शौचालय मिल गया है तो अंधेरे में, सुबह से पहले या अंधेरा शाम को सूरज ढलने के बाद खेत में जाकर शौच करने की जरूरत नहीं रही। और ऐसे ही जगह रात अंधेरे में घात लगाकर बहुत गुंडे बैठते थे और वहां रेप केसेस होती थी। शौचालय घर घर में, गांव गांव में, देहात में होने के बाद महिला शोषण के केसेस कम हो गए, रेप के केसेस कम हो गए। ये बात चटपटी नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी की बातें चटपटी होती है और मोदी की बात मुमकिन होती है। यानी हमारे जिंदगी में जो समस्या है, जिसका हल निकलना चाहिए,
वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हमारी जरूरतें मुमकिन करने का काम मोदी करते, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो नमकीन है। राहुल गांधी आपको खुश करने वाली, टाइम पास करने वाली बातें बहुत करते। राहुल गांधी की पूरी राजनीति पिछले 20 साल की हम देखें तो वो नमकीन है। ये मैंने पहली बार रियलाइज किया, समझ लिया कि क्या बढ़िया आकलन है एक टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर का आकलन है भाऊ तोरसेकर का नहीं है, जो खुद को बड़ा पॉलिटिकल पंडित भाऊ तोरसेकर मानता है, लेकिन ये आकलन मेरा नहीं है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इनमें क्या फर्क है, इनकी कंपैरिजन करो, इसकी तुलना करो। ऐसा किसी ने मुझे बोला और लेक्चर कोई बुलाएगा तो मैं ये नहीं बोल पाता था कि नमकीन और मुमकिन दो शब्द है, बिल्कुल सिंपल शब्द है, सादे शब्द है, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने कितने बढ़िया तरीके से राहुल और मोदी इनके काम का कंपैरिजन मुझे बताया कि राहुल गांधी टाइम पास है, मोदी सीरियस है। दोस्तों, सलाम ऐसे लोगों को करना चाहिए। और आपको इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं मानते हो, वो सच्चाई नहीं है। मैं आप जैसे सामान्य लोगों से सीखता हूं, बच्चे हो, बूढ़े हो, मजदूर हो, सब्जी वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी, वो बोलते कम है लेकिन सोचते बहुत है। उनके पास सोचने के लिए बहुत टाइम है और हमारे लिए बकैती करने के लिए टाइम है। हम बकैती करते हैं ऐसे मैं मानता हूं, लेकिन असली सोच, चिंतन, थिंकिंग ये लोग करते हैं, वो बोलकर नहीं दिखाते। शायद उनके पास शब्द भंडार कम होता है, लेकिन मैं उनसे ज्ञान लेता हूं। शायद उनका ज्ञान चोरी करके आपको परोसता हूं या उनसे उधार लेकर आपको परोसता हूं। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आती है तो अगर आपको आभार दे करना है तो उन सामान्य जनों का करो जो भाऊ को ज्ञानी बनाते, भाऊ को समझदार बनाते। कितनी आसान बात है दोस्तों। राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार।